नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है रोज की तरह थोड़ा पीछे की बातें जान लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में एक नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव P से, ठीक है, मुख्य अक्ष के तिर्यक जो है आती है तो क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक, जैसे ये दर्पण का ध्रुव है मान लेते हैं, ठीक है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है C। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक जो है दर्पण के ध्रुव पे आती है तो वो परावर्तन के पश्चात जो है तिर्यक ही जो है निकल जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि ये जो किरण है ये आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से जो है समान कोण बनाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है, मतलब कि I बराबर R। हम लोगों ने ये कल पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आखिरी में एक लाइन बोला था कि ये समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, ये किरण जो है समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो हम लोगों ने और नियमों के बारे में पढ़ा था कि जो किरणें आती हैं, जैसे मान लिया समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होके जाती है, या फोकस पर आ रही है तो समांतर हो जाती है, तो उन सभी नियमों में ऐसा नहीं है कि वो किरणें जो है परावर्तन के नियम का पालन नहीं करती हैं। मतलब कि सारी किरणें सभी नियमों में जो है परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, मतलब कि हर जगह पर ये जो आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर सभी नियमों में है। ठीक है, ये मुझे आप लोगों को बताना था। ठीक है, अब आज हम लोग जो है शुरू करेंगे ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा जो है स्केल का यूज करेंगे। और एक जरूरी बात कि जितनी चीजें मुझे लगती हैं जरूरी उतनी चीजों को मैं लिख कर लाता हूं, जिससे आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। मैं यहाँ पर जो और सब इसकी नामनक्लेचर जो होते हैं, नाम संज्ञा जो दी जाती है, उसको भी लिख सकता था पहले से, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कि जिससे मैं अगर आप लोगों के सामने बार बार वही चीज लिखूंगा तो आप लोगों को वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब नहीं लिखा है इसमें पहले से, तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और देखते चलेंगे। और दूसरी बात रही कि आप लोग पेपर में कभी भी, आप चाहे अपने होम एग्जाम मतलब कॉलेज में देंगे तो भी, या आप लोग बोर्ड के पेपर में देंगे तो भी, फिगर जो है मतलब कि चित्र जो है वो हमेशा स्वच्छ बने होने चाहिए, साफ और सुथरे। हम यहाँ पर आज जो है स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, शुरू करते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तब, आप लोग ये जानते हैं कि यह है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है ये। पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है P। ठीक, मान लीजिए यहाँ होता है F फोकस। ठीक, और यहाँ से दुगनी दूरी पर समझ लीजिए यहाँ होता है C वक्रता केंद्र। ठीक, अब इसका इधर मान लीजिए अनंत जो है बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ अनंत, अनंत का मतलब आप लोग लगभग थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे जितनी ऊंचाई पर तारे हैं, सूर्य हैं, मतलब ये लगभग है। अनंत का मतलब तो यह होता है कि जिसको, जहां तक जिस लंबाई को हम लोग जानते ही नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं कितनी दूर। ठीक है, तो मैं लगभग बता दिया हूँ कि तारे हो या चंद्रमा हो या सूर्य हो, मतलब इतनी दूरी। फिलहाल इन
चीज़ों की दूरियां जो है नपी हुई हैं, मापी गई हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी। ठीक है, कोई वस्तु ए बी है, अनंत पर रखी है। ठीक है, ए बी। ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, बना लेते हैं पहले। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वस्तु ए और बी। ठीक है, ए बी एक ही वस्तु है, ये इसका हेड है और ये इसका लेग है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो ऐसे रखी हुई है। ठीक, मान लीजिए अनंत पर रखी हुई, बहुत दूरी पर। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इससे होकर आएगी और दर्पण से जो है टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर चली जाएगी। ये नियम आप लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यह है हम लोगों का मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये किरण आई और इस पर जो है मुख्य फोकस पर दोनों किरणों ने आपस में एक दूसरे को कट किया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों का बनेगा एफ पर, फोकस पर जो है प्रतिबिंब। ठीक है, यह हम लोगों का बनेगा प्रतिबिंब। अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर केवल दो ही किरणें क्यों खींची हैं। ठीक है, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये कोई भी बात नहीं है कि हम लोगों ने दो किरणें खींची हैं तो केवल दो ही किरणें आती हैं। आती तो बहुत सी किरणें हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। अगर बहुत सी किरणें नहीं आएंगी तो जो वस्तु होता है उसकी एक एक बिंदु का प्रतिबिंब जो है, एक एक चीज का प्रतिबिंब कैसे हम लोग देख पाएंगे। तो मतलब जो किरणें आती हैं वो पूरी जगह से आती है। मान लीजिए जैसे यहाँ से कोई किरण आई, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये वापस इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने एक नियम यह भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो उसी मार्ग में वापस पुनः लौट जाती है। ठीक है, तो ऐसे और किरणें आएंगी, वो सारी किरणें जो यहाँ से आएंगी वो फोकस पर जो है होकर चली जाएंगी। तो अब इससे जो है हम लोगों को प्रतिबिंब क्या मिला कि ये प्रतिबिंब जो है बनेगा, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो वो बनेगा बिंदु के आकार का। यहाँ जो है पहली बात तो कहाँ बनेगा, पहला नियम कहाँ बनेगा, ये बनेगा फोकस पर। दूसरी बात बिंदु के आकार का, इसका साइज जो होगा बिंदु के आकार का। तीसरी बात ये ABC में लिख लेंगे हम लोग। तीसरी बात ये उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो ये बनेगा हमेशा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुण कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उससे जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो अवतल दर्पण में जो है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का, मतलब बहुत छोटा, बिंदु के आकार का, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सारे नियम हम लोगों ने पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है, अगर कोई किरण फोकस से आती है तो क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कम समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा नियम है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, मतलब बीच मतलब कि कहीं भी रखी हो। पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है P,
ये है मुख्य फोकस या फोकस F, और ये है दर्पण का वक्रता केंद्र C। ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए ये अनंत है। ठीक है। तो अब कोई वस्तु जैसे अनंत, और अनंत को इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रखी हो। ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ रखी है। ठीक है। तो जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है। को हम लोग प्रकाश की किरणें डालते हैं। अब दूसरी किरण मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है। यहीं से आएगी। तो ये किरण क्या होगी, आप लोग नियम जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ठीक। और जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है। ये तो रहा इसके सिर का यहाँ जो है बना प्रतिबिंब। ठीक है। ठीक। लेकिन इसके लेग का मान लीजिए ये इसका बी का प्रतिबिंब, तो यहाँ से भी जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो ये इसी मार्ग में फिर वापस आ जाएगी। ठीक है। इसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो मतलब जो है जहाँ ये किरणें कट की हैं यहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है। ठीक। तो ये जो है हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नीचे आ गया है, मतलब ये हो गया A डैश, और ये नीचे वाला यहाँ रह गया, ये हो गया B डैश। हम लोगों को यहाँ से क्या मिला कि अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं बनेगा। ठीक है। वक्रता केंद्र के और फोकस के जो है बीच कहीं भी बनेगा। ठीक। अब इसका साइज देख लेते हैं। पहले बनेगा कहाँ, ए नियम। ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बतानी थी, मतलब कि यहाँ हमेशा आप लोग देख रहे हैं, पिछले वाले केस में भी आप लोगों ने देखा कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराती है तो वास्तव में मिलती है। ठीक है। असलियत में मिलती हुई हम लोगों को दिख रही है, इसीलिए प्रतिबिंब हमेशा इसका जो है वास्तविक बन रहा है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनता। ठीक। ये चीजें हम लोगों ने दूसरे केस में जानी। अब हम लोग देखेंगे तीसरा केस। ठीक। तीसरा केस हम लोगों का क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये वाला केस देखेंगे। मान लीजिए दर्पण का ध्रुव P है, ये है दर्पण का फोकस F, और ये है दर्पण का C, मतलब वक्रता केंद्र। ठीक। अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है। इतनी बड़ी वस्तु है। ठीक है। ये है A और ये नीचे B। ठीक। अब इससे प्रकाश की किरण कोई जाएगी। ठीक है। इससे प्रकाश की किरण आई। अब ये क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये किरण जो है हम लोगों की फोकस से होकर गई। ठीक। दूसरी किरण हम लोग डालते हैं तो ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है।
देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने कल नियम पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती है तो वो फोकस से होकर चली जाती है, ठीक। तथा आप लोगों ने दूसरा नियम और पढ़ा था, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से ही होकर आती है, फोकस से होकर आती है दर्पण के, तो क्या होता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब सीधी रेखा में जो है हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है देखिए, जैसे यहाँ पर कट किया है तो इसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कट किया है तो यहाँ जो है, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ ए डैश बनेगा, ए डैश बनेगा, और यहाँ पर जो है बी डैश बनेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब क्या होता है, यह हमेशा अवतल दर्पण है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है, पहला नियम वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। दूसरा नियम वस्तु के आकार का ही बनता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तीसरा नियम वास्तविक बनेगा क्योंकि असलियत में कट किया है, ठीक है, और उल्टा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा नियम जो है जान लिया, ठीक है, केस 3 जान लिया। अब हम लोग देखेंगे चौथा केस, ठीक है। तो आप लोग अगर सही से इमेज ड्रा करेंगे तो वो सही जगह पर कट करेगा जहां पर बनाना चाहिए। तो फिलहाल थोड़ा सा आप लोग पढ़कर जाएंगे पेपर में, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले गए तो ऐसे ही ड्रा करने लगे, बिना पढ़े जाने पर नहीं बन पाएगा, देख के जाइएगा। अब हम लोगों का चौथा नियम क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो कहीं भी, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए ये दर्पण का ध्रुव है P, ठीक है, ये दर्पण का फोकस F है, ठीक, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब कहाँ बता रहा है, अगर वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, मान लीजिए वस्तु जो है यहाँ रखी है, ठीक है। यह है हमारी वस्तु, ए है ये, और ये बी है, इसका पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग प्रकाश की किरणें यहाँ से निकालते हैं। तो मान लीजिए पहली किरण जो है ऐसे सीधे आई, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से निकल जाएगी, ठीक, ये फोकस से निकल आई परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से आती है, ठीक है। देखिए मतलब क्या हो रहा है, जो किरण हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं तो इसको पीछे बढ़ाने पे ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से जा रही, इसीलिए ये जो है, अगर कोई भी किरण, हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि अगर कोई भी किरण प्रकाश की दर्पण पर जो है वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उसी मार्ग से जो है वापस आ जाती है। तो ये जो है इसी मार्ग से वापस आ गई, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या लग रहा है कि ये दोनों जाकर कहीं भी जो है मिलेंगी, आपस में कट करेंगी, ठीक है। ये किरणें जब अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ठीक है, मतलब अभी दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ी दूर पर जाकर, मतलब क्या है, अनंत और जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं ये बनेगा, ठीक है। और ये हम लोगों का बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो किरण जाएगी ऐसे सीधे, क्योंकि ये भी वक्रता केंद्र से है, तो ये ऐसे जाके और ऐसे वापस आ जाएगी। तो पहला जो बी डैश जो बनेगा वो तो मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी डैश, और ए डैश जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे
तो यहाँ दिखेगा कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब वो वस्तु से जो है बड़ा बना है, ठीक है, वस्तु से जो है बड़ा बना है, लेकिन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं बना है, ठीक है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। ये बात आप लोग हमेशा याद, अच्छा आप लोग कभी भी इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप लोग इस बात, जैसे बी पॉइंट से जो प्रकाश की किरण, ये तो ए वाली है, ये भी ए से गई है, ये भी ए से गई है, ये दोनों एक जगह और मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखने से ये लग रहा है कि ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही, तो यहाँ पर तो पॉइंट के आकार का बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो बी से प्रकाश की किरण जा रही है, ये तो वक्रता केंद्र से जा रही है, तो ये जो है परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। तो ये जो है यहाँ जहाँ ये दोनों कट करते हैं, इसको मिलाते हैं, तब यहाँ अब हम लोगों को पता चला कि वस्तु तो इतनी ही बड़ी थी, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि वस्तु का साइज क्या है, ए, साइज जो है बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा है। अच्छा, बी नियम क्या है हम लोगों का, कहाँ पर बना है, तो ये बना है जो है, ये बना है आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। और तीसरा नियम क्या है कि ये कैसा बना है, वास्तविक है और उल्टा, क्योंकि असलियत में ये दोनों कट कर रहे हैं तो वास्तविक ही बनेगा, ठीक है। देखिए, असलियत में कट कर रहे हैं तो वास्तविक बनेगा। मतलब हम लोगों ने चौथा केस ये पढ़ा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो जब उससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो परावर्तन के पश्चात जो है वो दोनों जहाँ मीट करेंगी, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तथा वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा नियम। पांचवा नियम हम लोगों का क्या है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब क्या होगा। मान लीजिए ये दर्पण का ध्रुव P है, ठीक, ये जो है दर्पण का फोकस है, ये दर्पण का जो है वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जब वस्तु जो है फोकस पर रखी हो, F पर रखी हो, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, हमने रखा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी वस्तु A है, B मतलब ये जो है A भी हमारी वस्तु है, ठीक। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण निकालते हैं, ये है, ये नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है, फोकस से होकर चली गई, ठीक। अब दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से है ऐसे, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ऐसे कोई जा रही किरण, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये तो वक्रता केंद्र से है, देखिए वक्रता केंद्र से लगभग है, ठीक है, तो ये किरण जो है इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, ठीक। तो ये जो है किरण ऐसे, ये जो है किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, ये किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, ये किरण ऐसे जाएगी। मतलब देखिए ये दोनों जो किरणें जा रही हैं, ठीक है, ये समांतर नहीं लग रही, मतलब लग रहा है कि हल्का हल्का जो है थोड़ा सा मिल रही, लेकिन ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर ये जो है जाकर मिलेंगी। और ये जो बी वाली लाइन है, यहाँ से जो किरण जाएगी ये वापस जो है इसी रास्ते से वापस जो है लौट आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही है।
अब ये दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर इसको जो है हम लोग ऐसे जो है मिलाएंगे, तो यहाँ जो है ए डैश हम लोगों को मिलेगा और यहाँ जो है बी डैश मिलेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो है अनंत पर जाकर मिलेगी और वस्तु के साइज से बहुत बड़ी, मतलब अत्यधिक बड़ी जो है मिलेगी। मतलब हम लोगों का पांचवा केस क्या था, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब क्या होगा, तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए। पहला केस क्या है, अनंत पर, ठीक। पहला जवाब ये हुआ। बी। दूसरा क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, ठीक है। और तीसरा केस क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। ये हम लोगों का पांचवा केस था। अब हम लोग आखिरी केस देखेंगे, छठा केस। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी, फोकस मतलब एफ और पी, पहले डिनोट कर लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। पी यह है दर्पण का ध्रुव और यह है मान लीजिए फोकस, ठीक है, और यह है वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कोई वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु ए बी, ठीक है, रखी है। तो अब क्या होगा, कोई किरण जैसे जाएगी, अब यहाँ से किरण देखिए जैसे जाएगी ये किरण, तो ये कहाँ से जाएगी, ये जो है ये किरण दर्पण के ध्रुव पर जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ से टकराकर जिस कोण से ये गई है उसी कोण से जो है ये वापस जो है आ जाएगी, ठीक है, उसी कोण से परावर्तित होकर चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से जा रही है, तो ये जो है वक्रता केंद्र से होकर ये यहाँ से जो किरण जाएगी ये वक्रता केंद्र से होकर ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं, तो क्योंकि ये दोनों जो है बहुत दूर दूर जा रही हैं, तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इधर कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, और जो ये बी है इसका जो है इसका भी वक्रता केंद्र सी से जो है इधर जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों कहीं मिलेंगी नहीं, तो आगे की चर्चा जो है इधर खत्म हुई। अब इस दोनों किरणों को जो है हम लोग पीछे की तरफ जो है एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये किरणें जो है हम लोगों को मिलेंगी, थोड़ी दूर पर जाकर जो है आपस में कट करेंगी, पता चलेगा ये किरणें जो है आगे जाकर कट करेंगी, और यहाँ जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को क्या मिला कि ये प्रतिबिंब जो है सीधा ही बना, देखिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, सीधा है। लेकिन क्या मिल रहा है कि ये जो है वस्तु से बड़ा है, लेकिन यहाँ असलियत में तो दोनों ये लाइनें कट नहीं कर रही हैं, अब मतलब कि ये जो है कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो है तीनों, इसका रिजल्ट क्या मिला कि वस्तु से जो है बड़ा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब। दूसरा क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि ये जो है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, ये जो है सीधा बनेगा, इसको याद रखिएगा, सीधा बनेगा, सीधी प्रतिबिंब बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी, ठीक है, आभासी बनेगी। आभासी इसलिए बनेगी क्योंकि ये जो है मिलती ही प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही, ठीक है। तो ये हम लोग का आखिरी केस हो गया जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि अगर जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का पन्ना देखते हैं तो हम लोगों को ये 6 केस मिलेंगे, ठीक है। ये एक केस है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये एक जो है अलग केस है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो ये आ सकता है, ठीक।
इन चीज़ों को आप देखिएगा और समझिएगा। अच्छा देखिए, हम लोगों ने जो कल नियम पढ़े थे सारे, कि अगर जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से चली जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P से आती है तो जो है परावर्तन के पश्चात तिर्यक रेखा में उसी तरीके से जो है मुख्य अक्ष से तिर्यक जो है निकल जाती है तथा जो है परावर्तन के नियम का जो है पालन करती है। तो पालन तो सभी किरणें करती हैं। फिलहाल ये जो है एक स्पेशल केस हो गया, क्योंकि आधा एक तरफ का इसका एंगल बना था मुख्य अक्ष के उस तरफ और दूसरा एंगल इसका बना था मुख्य अक्ष के इस पार। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तथा हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, मतलब कि समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।